नूर। तो मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ हम्म, और बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ मैं। और मेरे पेरेंट्स भी बहुत प्रैक्टिसिंग है। और जैसा मैं बड़ा हुआ जैसे कि मेल चिल्ड्रन को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं ब्राह्मण हम्म, फैमिलीज में। हम्म, तो मैं सब में पहला बच्चा था तो बहुत इज्जत थी मेरी। तो जैसा लोग बोलते थे कि पूजा करो, बहुत स्टेटस हाई होगा तुम्हारा, तो बहुत फोकस रहता था मैं लोगों की तारीफ सुनने। हम्म, तो वो तरीके से बहुत डिवोटेड था मैं ब्राह्मण। हम्म, और एक थ्रेड सेरेमनी होती है हम लोगों के पास, तो हम्म, वो भी हो चुका था मेरा, जो एक हम्म। प्रीस्ट की तरह रहता है। आप समझ रहे हैं ना आप? हाँ, वो जो कान के पास बांधते हैं, ठीक है, कान का वही कह नहीं, रहे एक थ्रेड थ्रेड सेरेमनी होता है जो बॉडी पे एक थ्रेड बांधते हैं वो लोग। उसकी एक बड़ी हैं। पूजा होती है। ओके 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 ओके, ठीक है। जी जी। हम्म, तो हम लोग को ये भी सिखाया जाता था कि मुस्लिम्स सिर्फ इंसानों के दुश्मन नहीं है, पूरे पूरे दुनिया के दुश्मन है। क्योंकि हर जगह सिर्फ वायलेंस करते हैं, या चाहे वो ह्यूमंस रहो या एनिमल्स रहो, अल्लाह अकबर नाम लेते और मार देते हैं लोगों को बस। हम्म, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सिर्फ सिखाते थे ये चीज़, और इन लोग अल्लाह का नाम लेके लोगों को मार देते थे। तो हम्म, एक एक माइंडसेट बन गया था कि मुस्लिम्स हमारे दुश्मन है। और हम्म, वैसे ही बड़े हुए, और जैसा सुनते थे न्यूज़ में कि सिर्फ टेररिस्ट अटैक्स मुस्लिम्स करते हैं ये वो सब, तो माइंड बहुत करप्टेड हो गया था मुस्लिम्स को लेके। हम्म, मगर एक चीज़ बहुत सताती थी मुझे, वो ये था कि जैसे आपको मालूम है कि हमारे पास कास्ट सिस्टम बहुत है ना। हम्म, तो ब्राह्मण्स बेसिकली अपर कास्ट के होते हैं और फिर दूसरे लोअर कास्ट के होते हैं। तो हम्म, जब कहीं खाने बैठते थे या कहीं बाहर जाते थे, तो हमारे फैमिली वाले बहुत करते थे कि ये लोअर कास्ट वाला आदमी है तो इससे बात नहीं करना, इसको टच नहीं करना, इसके साथ खाना नहीं खाना। ओह, जी। ओके। ये डिस्क्रिमिनेशन मुझे पसंद नहीं आता था। मुझे बुरा दिखता था वो सामने वाले के लिए कि उसको कितना बुरा दिखता होगा जो ऐसा ट्रीट कर रहे हो उसको। हम्म, हम्म, तो ये बहुत डिस्टर्ब करता था मुझे, और मेरे को ऐसा लगता था कि यूनिटी नहीं है हम लोगों के बीच। हम्म, हाँ, मुसलमान तो दूर की बात, हिंदुओं में यूनिटी नहीं है। अच्छा, अभिजीत भाई, अभिजीत भाई, जी हाँ, अभिजीत भाई, जी आदित्य भाई बताना चाह रहे हैं उस धागे का नाम क्या है। जी आदित्य भाई, आप फौरन से नाम जने बता दें। जनेयू हाँ, जनेयू बोलते हैं जी जी, जनेयू। बराबर जनेऊ बोलते हैं मैं उसको। यही हाँ बताने लगा, वो जो जनेयू एग्जैक्टली धागा है, एग्जैक्ट हाँ, वो जो जनेयू धागा है जो ब्राह्मण बांधते हैं, वो जब वो यूरिन यानी जाते हैं जी पी के लिए, तो उसको उठा के कान के पास जी बाएं जी कान जी के ऊपर जी बांधते हैं, जी ऐसा ही जी है ना? जी, जी करते हैं। जी जी हाँ सही है, वही सही मैं हाँ कह है। रहा हाँ था हाँ उस धागे को। जी जी हाँ सही है। यस। जी इसकी पूरी पूजा जबरदस्त। होती है तब वो पहना जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, हाँ अभिजीत बट भाई। आमिर भाई पूरी सर इसका अराउंड 3-4 दिन की सेरेमनी होती है वो धागा हाँ पहनते करेक्ट करेक्ट पहली करेक्ट, बार पहनते समय। सही बात। ओके, जबरदस्त जबरदस्त जी, ये तो बड़ी शुद्ध किस्म की इंफॉर्मेशन माशाल्लाह मिल रही है। जी जी अभिजीत भाई। जी। जी। फिर मैं जब वेकेशन में कजिन्स से मिलने जाता था, तो जब हम कजिन्स के बीच लड़ाई होती थी, क्योंकि एक 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 भाई जो है दूसरे खुदा को पूजा करते थे, मैं कोई और खुदा की पूजा करता था, तो हम लोगों के बीच यूनिटी ना रहती थी। तो इससे जो है मुझे बहुत बुरा दिखता था कि ये हम फैमिली में रह के डिसयूनाइटेड है बहुत। हम्म, तो जैसा मैं स्कूल में मतलब बड़ा होते गया, मेरे को सिर्फ दो आंसर्स चाहिए थे। एक ये था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसका सॉल्यूशन क्या है, हम्म, क्योंकि ऐसा तो कंटिन्यू नहीं हो सकता ना। कभी भी सुकून नहीं मिल सकता था ये चीज़ से कि कोई कोई बहुत फेवरेबल है और कोई अनफेवरेबल है। हम्म, तो जब मैं बड़ों से पूछता था इसका सॉल्यूशन कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो लोग सिर्फ ये बोलते थे कि अब इसका सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं, और अगर रिलीजन कौन सा सही है मालूम करना है तो हम लोग के जो बाप दादा बोले ना वही फॉलो करना पड़ता। सो ये जो कुरान में जो आयत है ना, बाप दादा बोले वही हाँ करना हाँ है। तो ये हाँ हाँ, प्रैक्टिकली मैं देखा ये चीज़ लोगों के हम्म, मुंह से। हम्म, हम्म, अम, तो जब आंसर्स मुझे नहीं मिलते थे ना, तो एक ऐसा टाइम आ गया था कि 2 साल तक तो मैं एथिस्ट हो गया था, कि ये सब बनावटी दिखता था मेरे को कि कोई खुदा है ही नहीं। ये अच्छा सब अच्छा, सिर्फ अभिजीत जी भाई एक मिनट यहाँ जी यहाँ रुकिएगा जरा, एथियस्ट आप हो गए थे, यहाँ मैं एक बात पब्लिक से करना चाहता हूँ। आप जी देख रहे हैं एक सिमिलर स्टेप है, जितने हमारे यहाँ पर भाई आपको नो मुस्लिम नजर आ रहे हैं या एक्स हिंदूज हैं, आप इनमें एक जी। स्टेप देखेंगे, जब ये हिंदू धर्म की सवालात का जवाब नहीं मिलते तो ये एथियस्ट होते थे, ये टेस्ट और हो उसके जाते बाद हैं। फिर एग्जैक्टली यानी पहले न्यूट्रल होते थे,
न्यूट्रल होने के बाद फिर वो स्टडी करते थे, उनको पता चलता था सच क्या है, अल्लाह की तौफीक से ऑब्वियसली। जी अभिजीत भाई कैरी ऑन। जी मगर एथिज्म में भी मुझे सुकून नहीं मिलता था कि इसमें भी कोई सोल्यूशन है नहीं, इसमें सिर्फ जानवरों के वैसा जी रहे हैं हम जिंदगी, जानवरों में हमारे बीच कोई फर्क ही नहीं है। तो मैं कॉन्सेप्ट्स सीखने की कोशिश किया सब रिलीजन्स के, क्रिश्चियनिटी के, इस्लाम के पास तो नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे डर लगता था कि ये टेररिस्ट का रिलीजन है, मुझे टेररिस्ट नहीं बनना है, तो इस्लाम से तो दूर था मैं। इस्लाम से तो मैं दूर था, मगर क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये सब मतलब मैं रिसर्च कर रहा था उसके बारे में। इसमें तकरीबन 2 साल चले गए, आंसर तो मिला नहीं, मगर एक दिन इत्तेफाक से मैं एक वीडियो देखा, ठीक है, रैंडमली था वो, डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो था वो। उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ये बोले कि एवरी आई इज अ मुस्लिम आई। तो वो बहुत क्यूरियस कर दिया मुझे कि ये क्या बात सुन लिया मैं, कि हर आंख मुस्लिम आई कैसा हो सकता, मैं तो मुसलमान हूँ नहीं। ठीक है ठीक है, तो वो जो चीज़ मैं देखा और इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया उसके बाद, वो वीडियो के बाद, तो एक हदीस ये सामने आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट, ब्लैक, अरब, नॉन अरब, पूरे इक्वल है। ठीक है, और ये भी था कि एवरी चाइल्ड आदम और ईव से आए, आदम अलैहिस्सलाम से आए ना, तो यहाँ पर मेरे को 2 आंसर्स मिल गए, एक तो डिस्क्रिमिनेशन का, दूसरा यूनिटी का। जबरदस्त। तो ये जो मैं आयत भी पढ़ देता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा उज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सूरह हुजरात के अंदर कि या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि ए इंसानों, जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, तुम्हारा माँ बाप एक ही था, कोई रंग नस्ल, कोई जात पात कुछ भी नहीं है, तुम्हारा माँ बाप एक ही थे, एक से शुरुआत हुई है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, तुम्हें जो मुख्तलिफ भाषाओं में, मुख्तलिफ देशों में, मुख्तलिफ खित्तों में, टुकड़ों में, जमीन में जो तुम बस गए, ये तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन थी कि अभिजीत जुबान बोल रहा है हिंदी तो हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट से है, हिंदुस्तान से है, अरबी बोल रहा है तो अरब से है, इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश से है, चीनी बोल रहा है तो चीनी है, दैट्स इट। ये था ये अभिजीत भाई। मगर आप सोसाइटी में देखेंगे कि यही चीज है जिससे इंसान डिवाइडेड है सब में ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही था मेरा जर्नी इस्लाम के लिए, इस्लाम के अंदर के डिस्क्रिमिनेशन और यूनिटी। जैसे मुझे ये आंसर्स मिले इस्लाम में से तो मैंने कबूल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। नाज़रीन, आपने सुना अभिजीत भाई डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो धर्म के नाम के ऊपर या ईश्वर की तरफ उसको कर दिया जाता है मंसूब के जनाब वो भेदभाव करता है, उस चीज से उनको थोड़ा सा इरिटेशन हुई और वो खोज में निकले। और जब उन्होंने देखा कि हर इंसान जो है वो फितरत पर पैदा होता है और हर इंसान बराबर है, अपने कर्मा की बुनियाद के ऊपर उसको जांचा जाएगा, ना कि उसके जन्म की बुनियाद के ऊपर, कि ब्राह्मण के घर अगर कोई पुत्र पैदा हुआ है तो वो जन्मा गया है तो वो शूद्र से, दलित से या अवर्णा से वो बेहतर है। बड़ी जबरदस्त बात। अभिजीत भाई कुछ और कहना चाहते हैं? आगे बढ़े हम। जी बस इतना ही है, मेरा स्टोरी तो होती है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो मतलब जिस वजह से मैंने स्टडी करना शुरू किया था वो यही बात थी, डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि मैं तो हूँ ही दलित फैमिली से, और मतलब दलित में भी जो सबसे नीचे का जो कास्ट जो आप थे, सही भाई थे, अब नहीं है आप अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो उसमें जो सबसे जो नीचे वाला जो लेयर है ना, उसमें से मैं हूँ। मतलब दलित भी मुझे किस कैटेगरी में समझते हैं वो पता नहीं। तो आज मैं देख रहा हूँ हाँ, मतलब बहुत कुछ झेला है मैंने इसके चक्कर में, बहुत। एक लव स्टोरी भी है, उसमें भी बहुत कुछ झेला मैंने। मुझे समझ में आ गया कि भाई मेरा तो या तो मेरा वजूद ही नहीं दुनिया में, या मैं कूड़े का कोई कचरा हूँ, क्या हूँ मैं, मुझे समझना है खुद को, ये बात थी। और आज देखो मेरे सारे भाई मेरे साथ है, कोई ब्राह्मण फैमिली से है, कोई किसी फैमिली से है, मैं किसी फैमिली से हूँ, लेकिन अल्लाह की बारगाह में हम सब एक हैं, एक भाई, एक सितारे का एक छोटा सा एक ग्रुप है हम आज। कितनी बड़ी बात है ये इस्लाम की जो है मतलब गिफ्ट है मुझे ये।